मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैसूरू एसपी हुए वायरस पीड़ित। राज्य के सभी जिलों की तरह मैसूरू में भी कोविड वायरस तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। अब खबर आई है कि यहां के जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी सीबी निशांत की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि रोग के लक्षण तो नहीं है, मगर कल किए गए गले के स्वैब की जांच में ये जानकारी मिली है। एसपी घर में ही रहकर इलाज करवा रहे हैं। कृष्णा नदी में पानी का बहाव तेज, बाढ़ का आतंक। कृष्णा नदी के तटवर्तीय ग्राम चिक्कोड़ी, निप्पानी, रायबाग, कागवाड़ और अथनी तालुका के कई ग्रामों में बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि नदी में करीब 1,50,000 क्यूसेक पानी मौजूद है। जिला प्रशासन इन ग्राम निवासियों को ग्राम छोड़ने की चेतावनी भी दी है। पिछले 2 दिन से कोयना डैम से 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। हालात को देखते हुए बचाव काम के लिए चिक्कोड़ी तालुका के यडूर में एनडीआरएफ टीमें सक्रिय हैं। अनजान व्यक्ति की लाश बरामद, कत्ल की शंका। कोलार जिला बंगारपेट तालुका के भावरहल्ली ग्राम में पंचायत की ओर से सरकारी जगह में पौधे लगाने के लिए गड्ढा खोदा गया तो ये अनजान लाश बरामद हुई है। मुंह में कपड़ा ठोसकर और गले में रस्सी का फंदा मौजूद है, जिसके कारण कत्ल की शंका जताई जा रही है। मृतक व्यक्ति की अभी शनाख्त नहीं हो पाई। बंगारपेट पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू की है। बेंगलुरु गोलीबार मामला, वाजिद पाशा सीसीबी पुलिस के घेरे में। 11 अगस्त रात को बेंगलुरु डीजी और केजी हल्ली में हुई घटना में सीसीबी पुलिस ने जेडीएस और एसडीपीआई पक्ष से संबंध रखने वाले वाजिद पाशा को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए इसी ने युवकों को एक जगह पर जमा होने का मैसेज करके दंगा करने के लिए उकसाया था। अब इन युवकों ने ही पुलिस को ये जानकारी दी है। युवक ये भी कह रहे हैं कि इसके कहने पर ही हमने ये काम किया है। इस घटना के फौरन बाद वाजिद पाशा फरार हुआ था। पुलिस घर पहुंची तो इसके दोनों घरों को ताले लगाए थे। फिर कॉल करने पर घर में ही मोबाइल की रिंग हुई तो पुलिस को शक हुआ। दरवाज़ा तोड़ने की चेतावनी देने पर इसने घर का दरवाज़ा खोला, ऐसा कहा जा रहा है। अभी जांच जारी है। नाव डूबने से 4 व्यक्ति लापता। रायचूर तालुका के कुंवरकला इलाके में कृष्णा नदी में नाव डूबने से 4 लोग पानी में डूबकर लापता हुए हैं और नाव में सवार बाकी 9 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली। इन लापता लोगों को एनडीआरएफ के 23, अग्निशामक दल के 13 और मैकेनाइज बोट के 3 कर्मचारी ढूंढ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल 13 लोग नाव में सफर कर रहे थे। ये लोग कुछ सामान लाने तेलंगाना मक्तल तालुका के पंचपाड़ी गए थे। वापसी में नाव डूब जाने से यह हादसा पेश आया है। जिलाधिकारी आर वेंकटेश, एसपी प्रकाश निकम सहित और भी अधिकारी घटना स्थल पर मौजूद हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ की घटना, आज 13 दिन बाद भी तलाशी का काम जारी। कोडगु भाग मंडल के तलकावेरी इलाके में पहाड़ टूट गिरने से नारायण आचार्य का पूरा परिवार इसकी चपेट में आया था। मलबे में लाशों को ढूंढने का काम अब भी जारी है। अब तक 3 लाशें नारायण, आनंद तीर्थ और रवि किरण की ढूंढ ली गई हैं और 2 लाशों के लिए काम जारी है। अब नारायण आचार्य की पत्नी शांता और इनके सहायक श्रीनिवास की लाशें नहीं मिल सकी हैं। एनडीआरएफ के सिब्बंदी तलाशी का काम कर रहे हैं। पापी पेट का सवाल, प्राइवेट स्कूल टीचर ने खोला कैंटीन। कोविड वायरस के कारण पिछले 5 महीनों से सरकारी और सभी प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद हैं। इसी के कारण सभी को परेशानी हो रही है। खासकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स को वेतन नहीं दिया जा रहा। ऐसे में जिंदगी की गाड़ी ढकेलने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसी परेशानी से 2-4 होकर यादगीर जिला सुरपुर तालुका के केम्बावी में स्थित प्रतापगिरी वेंकट सुब्बैया शास्त्री पीवीएस प्राइवेट स्कूल के टीचर संतोष ने कैंटीन खोला है।
हाथ से ढकेलने वाली गाड़ी में ये इडली, वड़ा, पूरी, चाय वगैरह बेचकर गुजारा कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इन शिक्षकों पर भी कुछ ध्यान दें। पालिका अधिकारियों की लापरवाही, ऐतिहासिक नगर बीजापुर में कीचड़ की भरमार। वैसे धूप के लिए मशहूर बीजापुर एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ दूर दूर से टूरिस्ट शहर की सैर के लिए आते हैं, मगर शहर की सड़कों पर नज़र डाली जाए तो पता चलेगा कि क्या हालत है। जगह जगह टूटे हुए रास्ते, बड़े बड़े गड्ढे, धूल से सनी सड़कें देखकर शायद एक ही दिन में टूरिस्ट वापस लौटते होंगे। वाहन सवारों को अपनी जान हथेली पर लेकर ही घर से निकलना पड़ता है। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो कीचड़ लोगों पर खुलकर बरसता है। मीनाक्षी चौक, बड़ी कमान, मनगोली बेस, जिला पंचायत को जाने वाला रास्ता, बस स्टैंड के पास स्थित कई सड़कें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। अभिवृद्धि कामों के लिए रोज़ भूमि पूजा की जाती है, मगर काम नहीं होते, कामों की शुरुआत ही नहीं की जाती। इस समस्या को लेकर यहाँ के निवासी सागर सिंधे कह रहे हैं कि हमारी पालिका के अधिकारी टेम्पररी तौर पर काम कर रहे हैं, किसी भी काम को पूरी तरह अंजाम को नहीं पहुँचा रहे। बसवेश्वर सभा भवन का उद्घाटन एमबी पाटिल के हाथों। बीजापुर के कांग्रेस नायक, पूर्व गृह मंत्री, बबलेश्वर मतक्षेत्र के विधायक एमबी पाटिल ने आज बबलेश्वर तालुका के तिगनी बिदरी ग्राम में विधायक अनुदान में से निर्माण किए गए बसवेश्वर सभा भवन का उद्घाटन करके यहां बसवन्ना जी की मूर्ति की स्थापना की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि खास कामों के लिए इस भवन का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। इस मौके पर बबलेश्वर के गुरु पादेश्वर मठ के महादेव शिवाचार्य भी भागी रहे। फसलों की जानकारी के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें किसान। बी नारायण राव आज बीदर जिला बसवा कल्याण तालुका के खानापुर ग्राम की शरणम्मा नामक महिला के खेत पहुंचे विधायक बी नारायण राव ने फसलों की समीक्षा के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल का जायज़ा लेते हुए कहा कि इस मोबाइल ऐप के ज़रिए अपने खेत में बोए गए फसलों की समीक्षा आप खुद कर सकते हैं। इसकी तस्वीर अपलोड करके ज़रूरी जानकारी देकर दफ्तर के चक्कर लगाने से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अधिकारियों से कहा कि ये ऐप किस तरह काम करता है, इसकी जानकारी सभी किसानों को दे ताकि वो खुद ये काम कर सके। इस मौके पर कृषि अधिकारी वीर शेट्टी राठौड़ ने किसानों को डेमो करके बताया कि किस तरह ऐप में सरकार को जानकारी देनी है। जिला पंचायत अध्यक्षा यशोदा राठौड़, तहसीलदार सावित्री सालगार सहित और भी अन्य अधिकारी भागी रहे। विविध मांगों को लेकर कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स का एहतजाज। गुलबर्गा में जिला पंचायत दफ्तर के सामने अपने विविध मांगों को लेकर डेली वेजेस पर काम करने वाले और कूली कार्मिकों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया कि समाज कल्याण विभाग में सेवारत कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को पिछले 9 महीनों से वेतन नहीं दिया गया, जल्द से जल्द वेतन देने की मांग करते हुए एहतजाज किया। इस मौके पर बात करते हुए कार्मिक समिति के जिला अध्यक्ष भीम शेट्टी यमपल्ली ने कहा कि कोविड-19 वायरस के कारण बनाए गए क्वारंटाइन केंद्रों में क्वारंटाइन में रहने वालों के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर खाना बनाने वालों को भी वेतन न देकर सरकार लापरवाही कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी अध्यक्ष ने। हिरियूर बीजेपी विधायिका कोविड वायरस की चपेट में। चित्रदुर्ग जिला हिरियूर तालुका की बीजेपी विधायिका पूर्णिमा श्रीनिवास की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके कारण बेंगलुरु के निवास में ही इलाज किया जा रहा है। इनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। कल ही बेंगलुरु में इनकी जांच की गई थी। इन्होंने बताया है कि इनका इलाज चल रहा है। बेलगाम जिले में बाढ़ नहीं आई, लक्ष्मण सऊदी आज बेलगाम के सांब्रा एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम लक्ष्मण सऊदी ने कहा कि जिले में बाढ़ नहीं आई, अगर आएगी भी तो इससे निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।
तैयारी भी कर ली है। अब तक कृष्णा नदी में 1,80,000 क्यूसेक पानी का बहाव है। अगर 3 लाख क्यूसेक पानी आएगा तो बाढ़ का अंदेशा है। हर साल की तरह इस साल भी बारिश हुई है, पानी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वैसे नदी के इलाकों के ग्रामों में चेतावनी दी गई है, फसलों के नुकसान वगैरह का भी परिहार दिया जाएगा। बेंगलुरु घटना पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया कि इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही घटना को अंजाम दिया है। इसको छुपाने के लिए अब सरकार पर उंगली उठा रही है कांग्रेस, बताया डिप्टी सीएम ने। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति का विरोध। केंद्र सरकार ने देश में नई शिक्षा नीति की घोषणा की है, जिसके चलते हमारे राज्य कर्नाटक में भी इसको जारी करने के लिए तैयारी की जा रही है। इस शिक्षा नीति का विरोध करते हुए आज धारवाड़ में जिलाधिकारी दफ्तर के सामने अखिल भारत शिक्षा बचाओ समिति के सदस्यों ने एहतजाज किया। सदस्यों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि शिक्षा को भी प्राइवेटाइजेशन करने की ये साजिश है। इस शिक्षा नीति में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराम फुले जैसे महान लोगों के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अपने पक्ष के सिद्धांतों के आधार पर सिलेबस को जारी करके धर्मों के बीच दूरी बनाने का प्रयास है ये। इससे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचेगा, कहते हुए जिला अधिकारी को निवेदन पत्र सौंपा प्रदर्शनकारियों ने। कांग्रेस विधायक जमीर अहमद कोविड वायरस की चपेट में। बेंगलुरु चामराजपेट के कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने से ये इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल हुए हैं। इसकी जानकारी देते हुए खुद विधायक ने अपने ट्विटर पर ट्वीट किया है, बुखार आ रही थी, कोविड टेस्ट करवाया तो जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पादरायनपुर सहित कई पीड़ित इलाकों में ये घूमे थे, तब इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। पिछले हफ्ते डीजी और केजी हल्दी में ज्यादा लोगों के संपर्क में आ जाने से शायद ऐसा हुआ होगा, कहा जा रहा है। बीजापुर में कोविड संक्रमण में 3 की आज मौत, 64 नए मामले। बीजापुर में कोविड-19 की मंगलवार को जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि जिले में 64 लोग संक्रमित हुए हैं और संक्रमित लोगों की संख्या जिले में बढ़कर 5040 को पहुंची है। दूसरी ओर संक्रमितों को में से 3 की मृत्यु भी हुई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 60 को पहुंची है। अब जिले में संक्रमण के इलाज ठीक होकर कुल डिस्चार्ज होने वाले अब 220 आज लोगों में से कुल जिले में अब डिस्चार्ज होने वालों की तादाद पहुंची है 4163 को। साथ ही जिले के अस्पतालों में 817 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसकी जानकारी दी जिला अधिकारी पी सुनील कुमार ने। सार्वजनिक गणेश उत्सव पर अब नहीं होगी पाबंदी। बीएस येडियुरप्पा। सार्वजनिक और हिंदू संगठनों से नाराजगी के चलते राज्य सरकार ने गणेश उत्सव के लिए नियमों में छूट देते हुए मनाने का आदेश जारी किया है। सार्वजनिक गणेश उत्सव को कुछ शर्तों के साथ मनाया जा सकता है। इस तरह मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा के कार्यालय द्वारा इस ट्वीट को किया गया है और पहले तय किए गए नियमों में से ढील भी दी गई है। इस तरह से ट्वीट करके येडियुरप्पा ने आदेश जारी किया है। केजी हल्दी और डीजी हल्दी दंगों के जांच में बीजेपी राह भटकाने का काम कर रही है। सिद्धरामैया। राज्य की बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार कावड़ भैरसंद्र दंगों की जांच में रास्ता भटकाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। बीजेपी सरकार के एमएलए और मंत्री दंगा पीड़ित जगहों पर जाकर दंगाओं में एसडीपीआई, कांग्रेस और आतंकवादियों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। हर दिन इस तरह के जाहिलाना बयान देकर हर रोज एक ही गाना गाती आ रही है बीजेपी। इस तरह ट्वीट करके अपना विरोध व्यक्त किया है सिद्धरामैया ने। यूकेपी बाढ़ पीड़ितों को डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल द्वारा हक पत्र
दिया गया। बागलकोट में डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल की अध्यक्षता में कृष्णा मेलदंड परियोजना के तहत यूनिट 2 के किराएदारों और अन्य बाढ़ पीड़ितों को उनका हक पत्र डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल द्वारा दिया गया। इस मौके पर बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत रामकृष्ण हेगड़े ने चंडीगढ़ मॉडल में बागलकोट को बनाने का सपना देखा था। आज बीडीटीए के अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर वीरण्ण चरंती मठ ने रामकृष्ण हेगड़े के सपनों को साकार करके अपना बड़ा योगदान दिया है, कहा कारजोल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।